है भैया, मन को वश में कैसे करें, इन इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखें, एक सुंदर उपाय बताते हैं। माना कि इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, आहा, नासिका कहती है सुंदर सुगंध को सूंघो, आहा, और ये जिह्वा कहती है, रसना कहती है सुंदर सुंदर पकवान खाओ, तब जाके जिह्वा को स्वाद मिलेगा। बढ़िया पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मालपुआ सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन खाओ, तब जाके जिह्वा प्रसन्न होगी, मुख को सुख मिलेगा, रस मिलेगा। तो इंद्रियां तो भोगों में सुख खोजती हैं, ढूंढती हैं, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। एक उपाय बताते हैं। इंद्रियों को वश में करने का तरीका है, प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर कर दो, उन्मुख कर दो, परमात्मा से जोड़ दो। सुंदर पकवान बनाओ, मन करता है सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाने का, पकवान बनाओ, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, कचौड़ी बना लो, मालपुआ बना लो, सुंदर थाल सजाओ, चावल कढ़ी बढ़िया पुलाव बना के तुलसी पत्र छोड़ दो और गोपाल जी के आगे, हमारे कान्हा जी के आगे रखकर भोग लगा दो। ठाकुर जी को भोग लगा दो, भोग लगा के उसे प्रसाद भाव से ग्रहण करो, तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई और भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद तुमने ग्रहण किया, तो भैया तुम्हें उस पदार्थ में जो लिप्त दोष है वह दोष भी नहीं लगा। अगर तुम्हारा मन है कि खूब महंगा वस्त्र धारण करें, खूब महंगे महंगे अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, तो वस्त्र लेकर आओ, भगवान के चरणों में रख दो, भगवान को अर्पण कर दो, फिर उस वस्त्र को पहनो, तो वह भगवान का प्रसाद बन जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु में दोष होता है, लेकिन जब वह हम भगवान को निवेदित कर देते हैं तो उसका दोष समाप्त हो जाता है, फिर वह भगवान का प्रसादी बन जाता है, और प्रसाद को ग्रहण करने वाला उस पदार्थ के दोष से लिप्त नहीं होता। और दूसरी बात, भगवान के भक्तों का संग, संतों का संग, महात्माओं का संग बहुत आवश्यक है। जब कोई जीवन में गुरुदेव मिल जाए तो गुरुदेव से अष्टांग योग सीखो। भगवत प्राप्ति के ये साधन है, उपाय है अष्टांग योग। ध्यान से सुने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। आहा, जन्म जन्मांतरों की वासना की गठरी हमारे चित्त में जो चिपकी है, यह अष्टांग योग के द्वारा नष्ट हो जाती है। वज्र के द्वारा ये पाप की गठरी कट कट के समाप्त हो जाती है, गिर जाती है, और हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। भगवान की हंसी से परिपूर्ण सुंदर मुखारविंद का चिंतन करो। भगवान की सुंदर मुखारविंद का चिंतन करने से तुम्हारे जीवन का शोक समाप्त हो जाएगा। आहा, इसीलिए भैया ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयमित जीवन जिए, प्रातः काल जग के स्नान करके भगवान के मंदिर में सुंदर अपने पूजा गृह में आसन पर बैठकर भगवान के सुंदर मुखारविंद का ध्यान करें, नेत्र बंद करके भगवान की छवि का स्मरण करें। ऐसा करने से भगवान की छवि आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी, नेत्र बरसने लगेंगे, रोम रोम पुलकित हो उठे।